सातवां चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के लिए माले के जो एमएलए हैं विधायक संदीप सौरव, उन्होंने 7th फेज बहाली प्रक्रिया के लिए ये बातें साफ कह दिया है कि आपके जो नियमावली हैं वो इस महीने में रिलीज कर दिए जाएंगे और आने वाले 5 से 7 दिनों में आपकी नोटिफिकेशन है वो पटल पे आ जाएगी। साथ में उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है कि आपकी बहाली प्रोसेस है वो 60 और 40 के रेशियो पे होगी। ये बातें सुनने के बाद कुछ लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी हुए होंगे, कुछ लोगों की समस्याएं का निजात मिला होगा, कुछ लोगों को ये बातें फरेब लग रहा होगा, तो एरा वगैरह बहुत सारे बातें आई होगी। लेकिन हम इनके बातों पे अब चर्चा करते हैं कि इन बातों की सच्चाई क्या है। दरअसल जो नियमावली की बात है वो 60-40 1 से लेकर के 12 तक बरकरार रहे 60 और 40 के रेशियो में, और बहाली 60 और 40 के रेशियो में 1 से लेकर के 12 तक हो, ये बात कहना जाती होगी। 60-40 रेशियो क्या प्राइमरी के लिए रहेगा या माध्यमिक के लिए रेशियो चेंज हो जाएंगे या ये रेशियो अलग होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि बहाली के लिए 60 और 40 रेशियो पे गवर्नमेंट जो है वो अपना मुहर लगा चुकी है, क्योंकि सरकार के सामने जब कंप्यूटर साइंस का मुद्दा आया था हाई स्कूल बहाली के लिए 10+2 के लिए, तो उसमें STT नंबरों की बात कही गई थी। उसके बाद शिक्षा विभाग की बैठक हुई और बैठक में ये बात कहा गया कि जब CS के कैंडिडेट के लिए 100% STT नंबरों पे बहाली होगी तो और सब्जेक्ट के लिए 60-40 इतने अंतराल पे कैसे, और उसमें 80-20 और 75-25 की बात जो है वो पटल पे रखा गया था। साथ ही जब हमारे वर्तमान अपर मुख्य सचिव हैं, इनसे पहले संजय कुमार थे, उन्होंने इस प्रस्ताव को रखा था शिक्षा विभाग में कि बहाली की प्रक्रिया 80-20 पे मिनिमम होना चाहिए हाई स्कूल और 10+2 के लिए। और वो बातें जब इधर की बैठक हुई तो उसमें 80-20 75-25 की बातें हैं वो पटल पे रखी गई हैं और उस पर अनुशंसाएं भी की गई है। सरकार उन चीज़ों को स्वीकार करती है या नहीं, 60-40 पे ही बहाली होगी या नहीं, ये बात कंफर्म कहना मुश्किल है। लेकिन पॉसिबिलिटी 60-40 की बड़ी है, क्योंकि एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर होने के नाते संदीप सौरव के पास जो जानकारी आई है उन्होंने वो बातें अपनी रखी है। इनका दूसरा स्टेटमेंट है कि 7वें चरण की जो नियमावली होगी वो नियमावली आने के 5 से 7 दिनों बाद आपके नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। एक शिक्षक अभ्यर्थी होने के नाते बिहार के एजुकेशन सिस्टम को आप समझते हैं। अगर आप इन बातों को समझते हैं तो आपको एक बात समझना चाहिए कि नोटिफिकेशन जो हमारा है वो नियमावली के 5-7 दिन बाद कैसे रिलीज हो सकता है। क्या ये बात सच है? सरकार के सामने अभी कई बाधा हैं। 6 फेज की जो नियोजन इकाई की जो प्रक्रियाएं हैं सरकार ने कंप्लीट नहीं किया है। 6 फेज की जो नियोजन इकाई की प्रक्रिया हैं सरकार ने इसके लिए डेट भी जारी नहीं किया है। डेट जारी करने की बात गवर्नमेंट की तरफ से रखी जा रही है। अगर वो सरकार डेट जो बात है वो डेट जारी करती है 15 या 20 दिनों के में या फेब लास्ट तक, तो क्या नियमावली आने के 5 दिनों बाद आपके नोटिफिकेशन आपके सामने आ सकते हैं? तो लिहाजा मेरे नज़रों में ये बातें जो हैं वो निराधार है। दूसरी बात कि इनका जो तर्क है कि नियमावली आने के जस्ट 5 दिन बाद या 7 दिन बाद आपके नोटिफिकेशन आ जाएंगे, तो आप ये बात जानते हैं कि पटना हाई कोर्ट के द्वारा कॉमर्स का जो STT है जिसके फॉर्म लिए गए और उसके एडमिट कार्ड आई थिंक रिलीज कर दिए गए हैं। 10 से 13 का डेट था, आई थिंक पोर्टल पे होगा, आप जाके चेक कीजिए। अगर सरकार ये जो एडमिट कार्ड जो जारी कर रही है इसका एग्जाम्स कब लेने वाली है? क्या STT कॉमर्स के जो एग्जाम्स हैं वो फेब लास्ट तक हो जाएंगे या इस एग्जाम को गवर्नमेंट मार्च के 1st वीक, 2nd वीक या 3rd वीक में ले जाएगी? लेकिन ये एग्जाम होने से पहले आपका ध्यान जाना चाहिए पटना हाई कोर्ट पे। पटना हाई कोर्ट में जो केस दायर हुआ था उसमें इस बात को मेंशन किया गया था कि STT 19 जो एग्जाम्स हो रहा है इस एग्जाम के साथ कॉमर्स का एग्जाम होना चाहिए, कॉमर्स का भी पेपर होना चाहिए था। और वो जजमेंट जब जिसका जजमेंट फाइनल आया तो हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दी और इस बात को कही कि हाँ कॉमर्स STT है वो STT 19 के साथ ही वैलिड मानना चाहिए और STT 19 के साथ की ही बहाली में STT कॉमर्स को सम्मिलित करना है। तो STT का एग्जाम्स सरकार फेब लास्ट तक करती है या फिर उसके आगे मार्च 1st वीक, 2nd वीक या 3rd वीक में लेती है। जब तक एग्जाम नहीं लेगी, एग्जाम्स लेने के बाद सरकार इस कॉमर्स के रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर नहीं करती, तब तक
7वें चरण का नोटिफिकेशन आना मुश्किल है। लेकिन तो संदीप सौरभ के जो बयान हैं कि नियमावली के जस्ट 5 दिनों बाद नोटिफिकेशन आना, ये बातें निराधार साबित होती है। अब सरकार कितना जल्दी कॉमर्स का एसटीटी है वो ले रही है, इन बातों को आपको समझना होगा। सरकार ने जो अभी डेट अनाउंसमेंट की है एडमिट कार्ड का, काफ़ी कम शॉर्ट टाइम दी है और इस टाइम के बाद सरकार हो सकता है कि फेब लास्ट तक आपके एग्जाम्स जो हैं वो क्लियर कर ले या मार्च फर्स्ट वीक में। और इसी बीच में सरकार छठे फेज के जो नियोजन इकाई हैं वहाँ पे काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया भी खत्म कर ले। जब ये दोनों प्रक्रियाएं खत्म हो जाएगी तो सरकार के पास STT 11 मतलब सभी के लिए 7th फेज का नोटिफिकेशन की जो बात है वो रिलीज करने की बात करेगी। इन पूरे मसलों को अगर आप समझते हैं तो आप ये बात अब अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि नियमावली के जस्ट 4 दिन बाद या 5 दिन बाद नोटिफिकेशन का आना कहीं ना कहीं ये तर्क संगत बात नहीं लगता। दूसरी तरफ जो हमारे नियमावली हैं, सरकार नियमावली को डिले करने के पीछे भी सरकार के यही मकसद थे कि अगर हम विद्यार्थियों के पोर्टल पे इनके सामने हम नियमावली अगर रिलीज करते हैं तो जो अभ्यर्थी हैं उनकी परेशानी बढ़ेगी और ये अभ्यर्थी नोटिफिकेशन के लिए लड़ाई करेंगे और इनका पग अगले स्टेप पे ये नोटिफिकेशन की लड़ाई के लिए आगे बढ़ेंगे। तो सरकार ने आपके नियमावली को होल्ड पे रखा, जबकि करेक्शंस उसमें जो कुछ भी मॉडिफाई होना था वो हो चुका है। पूरे नोटिफिकेशन में मसला यहाँ ये बिगड़ा था कि सरकार 60-40, 80-20 एकेडमिक पे बहाली करे या STT नंबरों पे करे। इन बातों को लेकर के ही मसला था, बाकी किसी नियमावली में कोई हेरफेर नहीं था। पुरानी जो नियमावली थी उसी में थोड़ा सा मॉडिफाई करना था और सरकार ने उसको टाइम जो किल करना था सरकार ने की। तो कंक्लूजन पूरे संदीप सौरभ के बयान का यह है कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की जो नियमावली और नोटिफिकेशन है वो जो एक साथ आने की बात है 2-4 दिन गैपिंग में, ये बातें थोड़ी हट के साबित होती है। हमारे नियमावली और नोटिफिकेशन में 15 से 20 दिन सरकार बहुत तेज़ी करेगी तो 15 से 20 दिन का समय बड़े आसानी से ले सकती है, वो भी तब जब सरकार के सामने जो 6 फेज काउंसलिंग प्रक्रिया हैं ये ख़त्म करेगी और कॉमर्स का जो प्रोसेस अभी चल रहा है ये रिजल्ट आने तक की जो प्रक्रिया है गवर्नमेंट इसको काफ़ी फास्ट मोड में रखती है, तब जाके हमारे सामने कोई बाधा नहीं है। बाकी जो है संदीप सौरभ की जो इन्फॉर्मेशन है वो ये चीज़ें सही है कि हमारी जो नियमावलियाँ हैं, जो नियमावली है वो नियमावली डिले नहीं होगी। फेब में हमारे नियमावली आ जाएंगे और आने के बाद टाइम सरकार किल नहीं करेगी, क्योंकि कॉमर्स का जो एग्ज़ाम है इसके रिजल्ट हैं इनमें सरकार टाइम किल नहीं करेगी, काफ़ी तेज़ी से इन प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाएगी।